बात आज के टीवी चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम 8वें विधानसभा के जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों का परिचय आपसे करा रहे हैं, उनकी हार जीत के कारणों का आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। आज नसीराबाद क्षेत्र ले जाऊंगा, जहां कुछ सवालों के साथ मैं आप लोगों के साथ रहना चाहूँगा। सवाल यह है कि आखिर नसीराबाद में क्यों हारे लांबा से रामनारायण गुर्जर। फिर सवाल उठता है कि क्या रहेगा इस बार नसीराबाद का भविष्य। और आखिरी सवाल, क्या सांवरलाल जाट और गोविंद सिंह गुर्जर निधन के बाद भी रहेंगे मौजूद। दोस्तों, नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र जातीय आधार पर अपना जिस्म परिवर्तन करता रहा है। कभी कांग्रेस के लिए पूरी तरह से सुरक्षित मानी जाने वाली सीट अब किसी भी पार्टी के लिए सुरक्षित नहीं है। जातीय आधार पर जब जब जिस धुरंधर ने अपना जादू चलाया, तब तब मतदाताओं को अपने पीछे हाँक कर ले गया। कभी गुर्जर तो कभी जाट नेताओं ने इस क्षेत्र में खुलकर राज किया। कांग्रेस के गोविंद सिंह गुर्जर और भाजपा के सांवरलाल जाट ने अपनी अपने समय में अपनी अपनी कहानियां लिखी। इससे पहले कि नसीराबाद के पिछले बार हारे प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से बताऊं, आपको नसीराबाद के चुनावी इतिहास की तरफ लिए चलता हूं। वर्ष 1980 से 2003 तक, यानी पूरे 20 साल तक लगातार कांग्रेस के गोविंद सिंह गुर्जर चुनाव जीतते रहे। हालांकि 1993 में भाजपा के मदन सिंह रावत ने गोविंद सिंह गुर्जर को कड़ी टक्कर दी और वे मात्र 42 वोटों से ये चुनाव हार गए। वर्ष 1998 में फिर दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार दोहराए और गोविंद सिंह गुर्जर ने अपनी हार का बदला लेते हुए मदन सिंह को लगभग 3000 वोटों के अंतर से हराकर जीत अपने खाते में दर्ज कर ली। यहाँ लगे हाथ बता दूं कि गोविंद सिंह गुर्जर सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के खास हुआ करते थे और वही उनको टिकट दिलाया करते थे। वर्ष 2003 में फिर दोनों पार्टियों ने इन्हीं उम्मीदवारों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए चुनावी मैदान में उतारा और इस दिलचस्प मुकाबले में फिर मदन सिंह मात्र 500 वोटों से भी कम अंतर से चुनाव हार गए। वर्ष 2008 में गोविंद सिंह गुर्जर राज्यपाल बना दिए गए। बाई इलेक्शन हुआ। भाजपा ने अपने कद्दावर नेता सांवरलाल जाट को टिकट दिया और उनका मुकाबला कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह गुर्जर से हुआ। इस कड़े मुकाबले में सांवरलाल जाट मात्र 71 वोट से यह चुनाव हार गए। यह उनकी अप्रत्याशित हार थी। वर्ष 2013 की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी वही के वही दोहराए और इस चुनाव में सांवरलाल जाट ने एक तरफा जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह गुर्जर को लगभग 28,000 के भारी मत से हरा दिया। फिर आया 2017 का चुनाव। कद्दावर और नसीराबाद में लोकप्रियता हासिल कर चुके सांवरलाल जाट के निधन से चुनाव बीच में करवाया गया, यानी मिड टर्म पोल। पार्टी सैद्धांतिक रूप से यह तय कर चुकी थी कि परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, इसलिए पार्टी ने इस उपचुनाव में सरिता गैना को टिकट दिया और वो कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण गुर्जर से चुनाव हार गईं। वर्ष 2018 में भाजपा ने सांवरलाल के पुत्र रामस्वरूप लांबा पर ही दांव खेला तो कांग्रेस ने गोविंद सिंह के परिवार के ही रामनारायण गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। यहाँ रामस्वरूप जाट को अपने पिताजी के प्रति जनता की सहानुभूति काम आई और वो लगभग 17,000 वोटों से विजय प्राप्त कर विधानसभा पहुंच गए। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 16% एससी मतदाता बताए जाते हैं। इस प्रकार वर्ष 1980 से अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस 7 बार और भाजपा 2 बार ही विजयी हुई। और आइए अब बात करें पिछले चुनाव हारे उम्मीदवार रामनारायण गुर्जर की। रामस्वरूप लांबा को जाट समुदाय ने एकमुश्त वोट दिया। दूसरी तरफ रामनारायण गुर्जर और उनके भाई महेंद्र गुर्जर के बीच म्यूजिकल चेयर रेस शुरू हो गई। दूरियां बढ़ी तो अंदर खाने में कई खेल हुए और मेरी नज़र में यही रामनारायण की हार का मुख्य कारण रहा। उधर सांवरलाल जाट के निधन से मिली सहानुभूति की फसल लांबा जी ने बर्जी भरकर काट ली, जिसके साथ कांग्रेस की नाक भी कट गई। और अब थोड़ी बात कर लें अगले चुनावों की। अगले चुनाव में भाजपा की टिकट कौन और किस आधार पर बांटेगा यह फिलहाल तय नहीं, मगर नसीराबाद की कांग्रेस टिकट के लिए सचिन पायलट ही अंतिम भूमिका निभाएंगे। जो लोग मैदान में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं उनमें वकील हरि सिंह गुर्जर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इसके अलावा सौरभ बजाज भी मजबूत नेता हैं और गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं। लंबे समय से कांग्रेस में रहे और सियासत के आक्रामक बल्लेबाज भी माने जाते हैं। इनके अलावा राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शिवदयाल भी कुछ कम मजबूत दावेदार नहीं। युवाओं पर उनकी भी अच्छी पकड़ है। इनके अलावा गुरुदयाल गुर्जर भी मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। राजेंद्र रावत को भी इस तरह के बेहद मजबूत दावेदारों में माना जा सकता है। भाजपा के वर्तमान विधायक लांबा का कार्यकाल और उनका व्यक्तित्व दोनों ही कमजोर रहे, इसलिए इस बार उनको मुश्किल ही टिकट मिले। उनकी जगह भाजपा में पुखराज पहाड़िया, सरिता गैना पूरी ताकत से हाथ पैर चला रहे हैं। एक और युवा चेहरा इन दिनों कमाल की चर्चाओं में है,
भीड़ जुटाने में चमत्कारी भूमिका अदा करने वाला नेता शक्ति सिंह रावत, ये भी नसीराबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इन हालातों में नसीराबाद के नसीब में क्या लिखा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं तो यही कह सकता हूं कि जो जीता वही होगा सिकंदर। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए चेहरे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।